जब से कोरोना महामारी आया है तब से अमूमन एंजाइटी और डिप्रेशन के मामले बहुत दिख रहे हैं। जो पहले से किसी तरीके की मानसिक समस्या के शिकार ही नहीं थे, उनमें भी ये मामले दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में योग और मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए आपको ये काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। लेकिन योग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर जान लें कि आपको डिप्रेशन है या एंजाइटी। इसको पहले आप फर्क कर ले कि आपको क्या है, उस हिसाब से आप योग शुरू कर दे। एंजाइटी डिप्रेशन से बिल्कुल विपरीत स्थिति होती है। एंजाइटी दूर करने के लिए पहले तेज गति से योगासन करना होता है, इसके बाद स्लो प्रोसेस होता है जिसमें प्राणायाम और मेडिटेशन करना लाभकारी होता है। डिप्रेशन में हताशा और नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी बहुत आती है इंसान में। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को योग का अच्छे तरीके से अभ्यास करना चाहिए। डिप्रेशन में धीमी गति से सांस लेने का अभ्यास और सूक्ष्म व्यायाम करना सही नहीं माना जाता है। इनकी जगह तेज गति से योग का अभ्यास करने से आपको लाभ होगा। डिप्रेशन की स्थिति में प्राणायाम की गति को भी तेज करें। आप अगर कपालभाति या फिर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो उसे करने का तरीका बहुत जल्दी होना चाहिए। इसी तरीके से मंत्रों एवं ओम का उच्चारण भी जल्दी करें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जैसे कि डाइट आपको बहुत अच्छा लेना चाहिए। पौष्टिक आहार खाना बहुत ज़रूरी है। आहार में प्रोटीन और फाइबर का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको सूर्य नमस्कार कठिन लगता है तो आप पवन मुक्तासन श्रृंखला के आसन कर सकते हैं, जिनमें शामिल है उत्तान पदासन, नवासन, चक्रा पदासन, पद्य संचालन, भुजंगासन, उष्ट्रासन और धनुरासन जैसे पीछे झुकने वाले आसन बहुत आपके लिए फायदेमंद होंगे, क्योंकि उनका सीधा प्रभाव अधिवृक्क ग्रंथियों पर यानी कि एड्रेनल पर पड़ता है और थायराइड ग्रंथि पर कम होता है। लेकिन अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो आप किसी योग गुरु के संरक्षण में ही करें। दोस्तों, वैज्ञानिक अनुसंधान में भी बताया गया है कि सभी गतिशील शारीरिक व्यायाम एंडोफ्रिन रिलीज करते हैं, यानी कि जो मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रसायन होता है, और मूड को अच्छा करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि योगासन के पूरे शरीर मन परिसर पर इससे कहीं ज़्यादा गहरा प्रभाव होता है। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो ये डिप्रेशन से होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। परंतु यह महत्वपूर्ण है कि आप यह समझें कि कौन सी मानसिक स्थिति को संबोधित करने के लिए कौन से प्राणायाम का उपयोग किया जाना चाहिए। तो आइए आपको कुछ इसकी जानकारी देते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो होता है वो सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। इसे अगर आप करोगे तो आप एक शांतिपूर्ण स्थिति में आओगे। उज्जाई प्राणायाम होता है वो भी शांति प्रदान करने वाला प्राणायाम माना गया है। इसके अभ्यास के परिणाम थोड़े समय बाद महसूस होने लगते हैं। इसका अभ्यास आप किसी भी स्थान पर ध्यान आकर्षित किए बिना कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम ऊर्जा का स्तर जल्दी और वांछित करने में सक्षम होता है। अवसाद से पीड़ित लोगों के लिए यह अपना दिनचर्या ऊर्जा से भरपूर बनाने का सबसे अच्छा माध्यम माना गया है। बंध के साथ संयोजन में ये प्राणायाम अवसाद के प्रबंधन में सबसे प्रभावी होता है। याद रखें कि योगाभ्यास से आराम निरंतर अभ्यास करने के बाद ही मिलेगा और धीरे धीरे ही मिलेगा। आसन से जोड़ों का दर्द बढ़े नहीं, इसके लिए अभ्यास के दौरान शरीर को सहारा देने वाली वस्तुओं, तकियों व अन्य उपकरणों की सहायता जरूर ले। अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर कभी न दे। अगर दर्द बढ़ जाता है तो तुरंत योग बंद करें और चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो आज मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और पसंद आया है तो अगर आप भी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं तो ज़रूर इन आसनों को करें और याद रखें कि ये समय है और ये भी कट जाएगा। इसलिए खुद को डिप्रेशन से बाहर निकालें।